हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं और ऑपरेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको और एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एसक्यूएल क्वेरी में और ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकता है, कैसे कैसे अपन मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो सिंपल आपको डेमो एग्जांपल लिख के बताता हूँ, फिर हम डेवलपर कंसोल में रियल टाइम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल हम कैसे लिखते हैं और ऑपरेटर को, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे कि सिंपल लिखते हैं अपन सेलेक्ट ID नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ये हमारी सिंपल एसक्यूएल क्वेरी है, राइट। सेलेक्ट ID नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी मतलब कि हम ID नेम और अमाउंट कहाँ से फैच कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड और ऑपरेटर दोनों में यूज कर सकता हूँ मैं, सिंगल भी यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। तो सिंपल मुझे और ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो कंडीशन पे लगा सकता हूँ, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, मैं इसमें एक और फैच कर लेता हूँ स्टेज नेम, ठीक है। अपने क्या फैच के लिए स्टेज नेम। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ यूजिंग और ऑपरेटर, राइट। लाइक अब देखिए मैं सिंपल लगाऊंगा वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 3000। अमाउंट क्या होना चाहिए, 3000 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। अमाउंट इज ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए। और मैं क्या लगाऊंगा, और ऑपरेटर मतलब कि मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करा के यहाँ पे डेटा फैच कराना है, ठीक है। या तो मेरा अमाउंट ग्रेटर देन 3000 होगा, अदरवाइज मेरा स्टेज नेम क्या होगा, प्रोस्पेक्ट, ठीक है। या तो मेरा स्टेज नेम होगा प्रोस्पेक्ट या फिर मेरा अमाउंट होगा ग्रेटर देन 3000, ठीक है। इसमें कंडीशन में कैसे काम करेगा ये, इसमें इस तरीके से काम करेगा। अगर मान लो मेरा कोई रिकॉर्ड है जिसका अमाउंट क्या 3000 से ज्यादा है, ठीक है, वो उसको कंसिडर कर लेगा, राइट। अगर मेरा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका अमाउंट 3000 से ज्यादा है और उसका स्टेज नेम प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अगर जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मेरी अमाउंट भी 3000 से ज्यादा है और उसका स्टेज नेम भी प्रोस्पेक्ट है, राइट, तो दोनों चीजें काम कर रही है यहाँ पे, तो ये दोनों रिकॉर्ड को लेके आ जाए, दोनों रिकॉर्ड को कंसिडर कर लेगा। जिसका अमाउंट 3000 उसको भी कर लेगा, जिसका अमाउंट 3000 है और स्टेज नेम भी प्रोस्पेक्ट है उसको भी कर लेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन अपने पास बनती है, अगर किसी रिकॉर्ड का अमाउंट 3000 से ज्यादा नहीं है बट उसका स्टेज नेम प्रोस्पेक्ट है, ये उसको भी कंसिडर करना, ठीक है। ये तीनों केस के अंदर तीनों रिकॉर्ड्स को लेके आएगा, ठीक है, अमाउंट और स्टेज नेम दोनों चीजों को देख के। अगर मान लो कोई ऐसा रिकॉर्ड इसका अमाउंट 3000 से ज्यादा नहीं है, 3000 से कम है और इसका स्टेज नेम प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, ये उस रिकॉर्ड को लेके नहीं आने वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेवलपर कंसोल में चलता हूँ, वहां आपको इसका रियल टाइम प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, रियल टाइम में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये अपना डेवलपर कंसोल है, लास्ट क्लास में मैंने आपको उसका एग्जांपल लेके बताया था। अब मैं इसको सिंपली बता रहा हूँ, सिंपल लिखता हूँ मैं सेलेक्ट, एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। सेलेक्ट ID नेम अमाउंट स्टेज नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली फैच करता हूँ यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे किसी तरीके कोई लिमिट नहीं लगाई, लेकिन मेरे को 4288 रिकॉर्ड्स मेरे को दे रहा है, इतने रिकॉर्ड में मुझे यहाँ पे नहीं करना, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट 20 की लगा देता हूँ, मुझे 20 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, राइट, ठीक है। अब मुझे क्या देगा, सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स देगा। ये सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम पे कर लिए थे ना, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कंडीशन, मुझे यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज करके डेटा फिल्टर करना, ठीक है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेयर कंडीशन, वेयर अमाउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3000, राइट। मैंने एक कंडीशन क्या लगा दी, इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3000 मतलब कि जिसका अमाउंट 3000 से ज्यादा होगा वही रिकॉर्ड मेरे पास में आने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है जिनका अमाउंट 3000 से ज्यादा है, राइट, कुछ में मतलब कि रिकॉर्ड्स ही नहीं है, सॉरी अमाउंट ही नहीं है कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर, राइट। अब देखते हैं अपन को क्या मिलता है। मैं एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ, देखो मेरे को कितने रिकॉर्ड दिए,
सिर्फ 6 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें अमाउंट 3000 से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग और ऑपरेटर में एक अनदर कंडीशन इसको लगाता हूँ। जैसे कि मैं लगाता हूँ और स्टेज नेम क्या होना चाहिए, स्टेज नेम होना चाहिए, मैं क्वालिफिकेशन ये लेते हैं, फिर क्लोज बाउंड ले लेते हैं। अब क्या क्या चेक करेगा ये, जिसका अमाउंट 3000 से ज़्यादा है एंड 3000 से ज़्यादा, और क्या क्या चेक करेगा, स्टेज नेम को चेक करेगा। जिसका स्टेज नेम क्लोज बाउंड है और अमाउंट 3000 से ज़्यादा है, उनको उनके बेस पे डेटा फिल्टर करके अपने को रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा ये। मैं सिंपल एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ, तो अब देखो कितने रिकॉर्ड आ गए, 20 रिकॉर्ड्स मुझे दे रहा है। अब देखो इसमें क्या है, अमाउंट 3000 से ज़्यादा है लेकिन इसका स्टेज नेम भी क्लोज बाउंड है। अब इसमें देखो इसका अमाउंट 3000 से ज़्यादा है बट इसका स्टेज नेम क्या है, ये ना ही देखो इसका सिर्फ अमाउंट 3000 से ज़्यादा है, स्टेज नेम क्या है, नेगोशिएशन रिव्यू अलग है। मतलब स्टेज नेम इसने चेक नहीं किया, स्टेज नेम मैच नहीं किया, लेकिन अमाउंट वाली कंडीशन मैच कर गई इसमें, तो ये क्या करेगा, अमाउंट के बेस पे डेटा अपने को रिटर्न कर देगा, ना कि ये स्टेज नेम के बेस पे देगा। ये दोनों फील्ड्स को कंपेयर करेगा और दोनों फील्ड के बेसिस पे अपने को आउटपुट रिटर्न देगा रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बेसिस पे अपने को रिटर्न मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, राइट। अगर इसकी जगह एंड ऑपरेटर होता तो उसके अपोजिट काम करता, हम उसको अनदर वीडियो में देखने पाते। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।